बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको P0420 कैटालिटिक कन्वर्टर का जो कोड होता है, कैटालिटिक कन्वर्टर यानी साइलेंसर के अंदर जो कैटालिटिक कन्वर्टर की जाली जो मिट्टी लगी होती है, अगर वो मिट्टी कोई निकाल दे तो आपकी या फिर अगर वो ख़राब हो जाए, क्रैक हो जाए तो P0420 का कोड आता है और वो थोड़ा महंगा होता है, इसलिए बाद लोग जो है वो उसे उसके अंदर नहीं लगाते, तो वो कहते हैं कि इसको बस बंद कर दो। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह आपने पीसीएम फ्लैश जो सॉफ्टवेयर है उसकी मदद से किस तरह आपने ये कोड जो है ये मुकम्मल ख़त्म कर देना है। मुकम्मल फिर अगर इस गाड़ी में कैटालिटिक कन्वर्टर हो या ना हो तब ये कोड नहीं देगा और आपका जो इंजन साइन है वो नहीं आएगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसका मुकम्मल तरीका बताऊँगा इंशाल्लाह। वीडियो को पूरा देखें और इंशाल्लाह इस ज़ुबान में समझाऊँगा कि आपकी समझ में आ सके और इसके लिए आपके पास ये पीसीएम फ्लैश का सॉफ्टवेयर होना चाहिए लैपटॉप में। तो इसके बारे में फिर बात करेंगे कि किस तरह ये सॉफ्टवेयर काम करता है, ये सॉफ्टवेयर कहाँ से आपको मिलेगा और ये किस तरह होता है, इसके बारे में इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। अभी आपको सिर्फ़ इसकी जो P0420 कोड है, इसको रिमूव करने का तरीका बताएँगे कि किस तरह आपने इसको ऑफ कर देना है इस पर, और ये भी आपको बताएँगे कि किस तरह अगर आप कैटालिटिक कन्वर्टर डाल देते हैं न्यू तो कैसे उसका जो पायल है वो इस सॉफ्टवेयर की मदद से राइट करना है। तो ये मुकम्मल तरीका भी बताऊँगा कि कैसे अगर आप न्यू मिट्टी या कन्वर्टर डाल देते हैं तो उसका फ़ाइल कैसे आपने राइट करना है, और ये भी बताऊँगा कि उसको आपने बंद कैसे करना है ताकि वो कभी फिर इसका जो कंप्यूटर है वो मुकम्मल भूल जाए कि इसके अंदर मिट्टी है या नहीं, ये फिर कोड देगा ही नहीं, मुकम्मल तौर पर वो गायब हो जाएगा। तो ये मुकम्मल तरीका बताएँगे इसकी वीडियो में इंशाल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले दोस्तों आपने अपना लैपटॉप खोलना है जिसमें पीसीएम फ्लैश इंस्टॉल हो। अभी मैं आपको बताता हूँ पीसीएम फ्लैश को आपने उस पर क्लिक कर देना है, उसको खोल देना है। पहले को दिखा देता हूँ, उम्मीद है ये आपको नज़र आ रहा होगा पीसीएम फ्लैश का जो सॉफ्टवेयर, लेकिन पीसीएम का फ्लैश का जो सॉफ्टवेयर है वो आपने खोल देना है। जैसे आप उसको खोल देंगे उसके बाद आपने आइडेंटिफिकेशन पर क्लिक कर देना है। ये इंटरफेस आपके सामने नीचे खुल जाएगा। इसमें आपने कैलिब्रेशन फाइल देख लेनी है, कैलिब्रेशन फाइल लिखा होगा यहाँ पर, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। कैलिब्रेशन फाइल में जिसे 47 162 लिखा है ये आपने नोट कर देना है। उसके बाद आपने ये 3 डॉट का ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक कर देना है, तो ये आपका कंप्यूटर है वो खुल गया। यहाँ पर आपके पास पहले ही पड़ी होंगी हर गाड़ी की, तो इसमें आपने 47 162 जो था वो आपने इसमें देख लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम सर्च करेंगे 47 162। जैसे ही वो फाइल हमें मिल जाए, अगर हमने जो कैटलिस्ट कन्वर्टर है वो डाला है इसमें और उसका फाइल हम करना चाहते हैं, तो हम ये 47 162 का जो फाइल है इस पर डायरेक्ट क्लिक करके इसे खोल देंगे। जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अगर हमने फाइल करना है तो इस पर हम क्लिक करेंगे और इसके बाद ये नीचे राइट का ऑप्शन ये 47 162 है। इसके बाद ये नीचे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये राइट का ऑप्शन आएगा। तो दोस्तों जैसे ये लिखा है यहाँ पर रेट, ये रेट का ऑप्शन आ रहा है, तो जैसे इस पर मैं क्लिक करूँगा इसके बाद मैं यस दबाऊँगा। और दोस्तों अगर कोड को ख़त्म कर देना है P0420, अगर इसमें मिट नहीं तो इस तरह ये आल फाइल नीचे ये सेलेक्ट कर देना है। इसमें 2 ऑप्शन होगी, आल फाइल पर हमने सेलेक्ट कर देना है। जैसे आल फाइल हम क्लिक करेंगे यहाँ पर एक खेट ऑफ का एक खेट ऑफ मतलब कैटलिस्ट कन्वर्टर ऑफ, तो उसको ऑफ करने के लिए अगर उसको ऑफ करना है तो हम इस गेट ऑफ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसको ओके कर देंगे। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, एक प्रोग्राम करने के लिए और एक ख़त्म करने के लिए। तो ये गेट ऑफ का ऑप्शन मैंने खोल दिया। इसके बाद जो राइट का ऑप्शन है उस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं राइट के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा यहाँ पर मैं यस दबाऊँगा और इसके बाद ये आपको खुद बताएगा कि आपने इग्निशन स्विच ऑफ कर देनी है, तो आपने इग्निशन स्विच ऑफ कर देने के बाद ओके दबाना है, तो ये स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, अभी ये कंप्लीट होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसे कंप्लीट होगा, अभी इग्निशन स्विच ऑन करने का कह रहा है, तो हमने इग्निशन स्विच ऑन करने के बाद ओके दबाना है। तो जैसे ही हम ओके दबाएंगे ये फिर राइट हो जाएगा।
तो दोस्तों ये था तरीका PCM प्ले सॉफ्टवेयर से P0420 कोड को ख़त्म करने का, जो मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी किसी भाई की समझ में नहीं आई तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। इंशाल्लाह एक वीडियो में मैं आपको देसी तरीके से इसको ख़त्म करने का तरीका भी बताऊंगा कि देसी तरीके से आपने इसकी जो कोड है उसको कैसे ख़त्म करना है। तो अभी सिर्फ PCM प्लेस का जो सॉफ्टवेयर है, जैसे आप ये फाइल राइट करेंगे तो ये मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा। और इस PCM प्लेस के बारे में इंशाल्लाह एक वीडियो और भी बनाएंगे।